नमस्कार दोस्तों, कॉलेज परीक्षाओं से संबंधित आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट सभी के लिए खुशखबरी है दोस्तों। इन छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। दोस्तों अब आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, अब सभी छात्रों को प्रमोशन मिलने वाला है। कौन किन छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ये जानकारी दोस्तों भारत सरकार ने ट्वीट करके जानकारी दी है। MHRD मिनिस्टर दोस्तों, MHRD मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट करके जो कि जानकारी दी गई है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। दोस्तों मैं आपको ट्वीट के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ट्विटर हैंडल मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, जो HRD है भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्री का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, वहाँ पर जो जानकारी हमारे सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी दोस्तों को इस बारे में नॉलेज मिल सके। दोस्तों क्या लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज की डेट में यानी कल की डेट में 5 मई को रात को 8 बजे, दोस्तों रात को 8 बजे ट्विटर हैंडल पर ट्वीट आया है। अटेंशन स्टूडेंट, in case the situation does not appear to be normal in view of COVID-19 to mention social distancing, safety and health of the college students। दोस्तों और इसके नीचे आप देखोगे तो एक आपको JPG इमेज दिखाई देगी। इसमें क्लियरली आपको बता दिया गया है कि किस आधार पर आपको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, किन स्टूडेंट्स को जो कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हाईलाइट फ्रॉम वेबिनार, कल जो कि 5 मई को दोस्तों वेबिनार का एक कार्यक्रम किया गया था, प्रोग्राम किया गया था। मैंने आपको लाइव वीडियो के माध्यम से बताया भी था और उन्होंने क्या क्या डिस्कस किए थे उसको भी मैंने बताया था। लेकिन उसके बाद एक डिस्कस किया गया था, एक डिसीजन लिया गया है दोस्तों, जो कि कॉलेज परीक्षा से संबंधित है। और कॉलेज परीक्षा से क्या संबंधित है दोस्तों, कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ COVID-19 in to mention social distancing, safety and health of the college students. Grading could be a composite of 50% marks on the basic of the pattern of internal evaluation। दोस्तों यहाँ से समझना, दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, 50% मार्क्स ऑन द बेसिक ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल इवेल्यूशन, और आगे लिखा है अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज and the remaining 50% marks on the basic of performance in the previous semester if available। दोस्तों क्या मतलब है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है COVID-19 कोरोना वायरस का असर कितना ज़्यादा हो रहा है और जो कि अभी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। अगर दोस्तों लास्ट मई तक या हम कह सकते हैं 5 जून तक, अगर 5 जून तक अगर कोरोना वायरस का असर धीरे धीरे कम होने लगता है तो आपके एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। अगर जो 5 जून तक यानी कि लास्ट मई तक अगर आपका जो कोरोना वायरस का असर नहीं होता है ख़त्म, तो आपको जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। किन स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा और किस आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है 50% मार्क्स ऑन द बेसिक ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। दोस्तों इंटरनल इवैल्यूएशन का मतलब होता है आंतरिक मूल्यांकन। क्या मतलब होता है, आंतरिक मूल्यांकन। दोस्तों क्या लिखा है, 50% मार्क्स ऑन द बेसिक ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज। ध्यान से सुनना है दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इस 100 नंबर के एग्ज़ाम में दोस्तों आपको 50 नंबर इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर दिए जाएंगे, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। और ये भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सभी को ये रूल अडॉप्ट करना होगा, यानी कि सभी को ये रूल मानना होगा, भारत की सभी यूनिवर्सिटी को। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे जो 50 शेष नंबर है वो कहाँ से हमको मिलेंगे। तो वो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है एंड और द रिमेनिंग 50% मार्क्स, यानी कि जो शेष आपके 50% मार्क्स हैं वो आपको बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर, यानी कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में जो भी परफॉर्मेंस की थी, प्रीवियस सेमेस्टर में आपके जितने भी मार्क्स आए थे उन मार्क्स के आधार पर आपको 50% यानी कि 50 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इफ़ अवेलेबल, साथ ही लिखा है इफ़ अवेलेबल। अब इफ़ अवेलेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में दोस्तों, अगर आप सेकंड ईयर, दोस्तों पहले सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट ध्यान से सुनना है, जो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं
उनको 50% मार्क्स यानी कि 50 नंबर आपको मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? उनको 50 नंबर मिलेंगे इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर। ओके, अब दोस्तों बात आती है आपको जो 50 नंबर मिलेंगे, शेष 50 नंबर वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको प्रीवियस सेमेस्टर, प्रीवियस यानी कि जो सेकंड ईयर वाले दोस्तों, सेकंड ईयर स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का जो प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने जो भी परफॉर्मेंस की होगी उसके आधार पर दोस्तों आपको 50% मार्क्स दे दिए जाएंगे। और दोस्तों थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं, उनने सेकंड ईयर में जो भी परफॉर्मेंस की होगी उसके आधार पर आपको 50% मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इस आधार पर दोस्तों जो कि इवैल्यूएशन मार्क्स यानी कि इंटरनल इवैल्यूएशन और प्रीवियस सेमेस्टर के आधार पर 50% मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, यानी कि 50-50 का आपको रेशियो दिया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अब दोस्तों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बात आती है। अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमको मान के चलिए हमारा जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें हमको आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर हमको 50 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हमको 50 नंबर है वो कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों वो 50 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे वो सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है और इससे पहले तो हमने अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं किया है, हम 12th पास करके ही जो कि डायरेक्ट अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो हमको फर्स्ट ईयर में कैसे 50% मार्क्स दिए जाएंगे प्रीवियस सेमेस्टर? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, लिखा है क्लियर इफ़ अवेलेबल, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 50% मार्क्स तो आपको आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर मिल जाएंगे, लेकिन जो शेष 50% मार्क्स हैं वो भी आपको इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर ही मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 100% मार्क्स। दोस्तों इंटरनल इवैल्यूएशन क्या होता है? दोस्तों इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं तो आपने क्या टेस्ट दी हैं, कुछ आपके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, उन प्रोजेक्ट वर्क, टेस्ट वर्क, इन सभी के आधार पर आपको इंटरनल इवैल्यूएशन दिया जाता है। और जो इंटरनल इवैल्यूएशन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए 50-50% रहेगा, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इंटरनल इवैल्यूएशन है वो पूरा 100% रहेगा। दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना है। अब देखना है आगे। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए समझ में आ गया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए भी मैं समझा चुका हूँ, एक बार और देखना है दोस्तों। जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको 50% मार्क्स मिलेंगे आंतरिक मूल्यांकन यानी कि टेस्ट वर्क या प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर, और जो 50% मार्क्स हैं वो मिलेंगे आपको प्रीवियस सेमेस्टर या हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों एक MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, उनके द्वारा ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया गया है। और दोस्तों ये ट्वीट करके जो बताया गया है वो पूरे भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरे भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये आदेश इनका मानना पड़ता है। दोस्तों अब MP में क्या रहने वाला है, MP की क्या स्थिति रहेगी, क्या MP में भी यही रूल जो कि लागू किए जाएंगे? तो दोस्तों MP की क्या स्थिति रहेगी? 8 मई को दोस्तों जो कि शिक्षा मंत्री की तरफ से एक जो कि जारी किया जाएगा आर्टिकल, उसमें हमको बताया जाएगा कि क्या हम जो कि सेंट्रल मिनिस्टर की गाइडलाइन को मानेंगे या हम MP की अलग से गाइडलाइन निकालेंगे। तो दोस्तों अब आपको 8 मई MP के लिए अलग से वेट करना होगा। वैसे जो क्या होता है MP को भी वही गाइडलाइन माननी होती हैं जो गाइडलाइन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि जो भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी जाती हैं उन्हीं गाइडलाइंस को मानना होता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी MP की तरफ से अलग गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाती हैं, अलग अलग स्टेट्स की तरफ से अलग अलग जो कि गाइडलाइन जारी की जाती हैं। अब हमको 8 मई को देखेंगे दोस्तों, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस आएंगी। तो दोस्तों मैं अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग गाइडलाइंस आपको जैसे ही आती जाएंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता जाऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही शेयर कर दें। दोस्तों इस आर्टिकल की वजह से यूट्यूब पर बहुत सारे फेक वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, तो दोस्तों उन फेक वीडियो से आपको बच के रहना है। मैंने आपको क्लियरली समझाया है दोस्तों, मैं आपको दोस्तों जो भी न्यूज़ देता हूँ बिल्कुल क्लियरली न्यूज़ देता हूँ, बिल्कुल क्लियर न्यूज़ देता हूँ, बिल्कुल फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ, जैसा कि आप भी देखते होंगे जो भी SBG चैनल से जुड़ा होता है। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा लेना है और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है दोस्तों। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। एक बात और, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल
मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर फॉलो कर लें दोस्तों। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।